ने इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों का जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है इस बार वो किया जाने वाला है। पिछली बार का जो फॉर्मूला था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसके कितने नंबर बढ़े रहे हैं। किसी के 15 नंबर भी बढ़ रहे थे तो किसी के 2 नंबर भी उसके अंदर बढ़ रहे थे, किसी के 20, 25, 30 नंबर तक भी बढ़ाए जा रहे थे, तो किसी के नंबर कम हो रहे थे। सारी चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसको लेकर जब रेलवे ने अपनी कमेटी का गठन किया था तो उसमें लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सभी ने ये सुझाव दिया था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाए। उसी के आधार पर समाप्त हो, हालांकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक से अधिक शिफ्ट के अंदर किसी एक जोन का एग्जाम करवाया जा रहा है तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी के साथ साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को समान पेपर मिले, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन को किस प्रकार से किया जाए, रेलवे ने इसके लिए काफ़ी एक अच्छा तोड़ निकाला है, और वो है कि परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन किया जाए। हालांकि काफ़ी सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिसके अंदर पहले से परसेंटाइल को अपनाया जा चुका है, तो रेलवे इसको पहली बार अपनी वैकेंसी के अंदर अपना रहा है। तो किस प्रकार से उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पिछली बार की फॉर्मूले की तरह ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो, और पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं उनको इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन से। क्योंकि जो पिछला नॉर्मलाइजेशन था उसके अंदर बच्चों को किस प्रकार से नंबर बढ़ा दिए जाते थे, किसी को कोई भी इसके बारे में आइडिया नहीं होता था। 25 नंबर किसी के बढ़ रहे हैं तो सेम शिफ्ट के अंदर या फिर किसी दूसरी शिफ्ट के अंदर जहाँ पेपर एज इक्वल थोड़ा सा भी इधर उधर था तो उसके 2 नंबर ही बढ़ रहे हैं या फिर किसी के कम नंबर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए ये परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस बार आप लोगों के लागू किया गया है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलेगी। एक तो ये है कि आप लोगों की शिफ्ट के अंदर ये एक शिफ्ट वाइज चलने वाला है कि आपकी शिफ्ट जब होगी, आपकी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस समय दूसरी किसी भी शिफ्ट से आप लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके अंदर आपके शिफ्ट के अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उन्हीं का एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा आप चाहे दूसरी शिफ्ट में कितने भी डफर स्टूडेंट बैठे हो या कितने भी इंटेलिजेंट बैठे हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपकी जो पर्टिकुलर शिफ्ट थी उसके अंदर बच्चों ने किस प्रकार परफॉर्म किया है, आपने उसके अंदर किस प्रकार से परफॉर्म किया है, उसी के हिसाब से आपका परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन किया जाने वाला है। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद द रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। यानी कि आपकी जो शिफ्ट के अंदर मान लीजिए आपके 80 नंबर आए हैं शिफ्ट में 100 नंबर में से, तो 80 नंबर अगर आपके आए हैं तो बाकी कितने कैंडिडेट इसके अंदर शामिल है जिनके या तो 80 नंबर है या फिर 80 नंबर से कम नंबर है। ये चीज़ें देखनी है। पहले जो लाइन आप लोगों के सामने लिखी गई है वो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों की शिफ्ट के अंदर आपके 80 नंबर है, मान लीजिए 100 बंदे इसके अंदर बैठे थे, आपके नंबर आ रहे हैं 80, तो कितने और कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80 नंबर आ रहे हैं या फिर 80 से कम नंबर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा और उसको फिर पहली लाइन में लिखना पड़ेगा। उसके अपोन में क्या लिखना है, उसके बट्टे में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ इन द शिफ्ट, यानी कि बाकी शिफ्ट के अंदर, यानी 100 बच्चे अगर उस शिफ्ट के अंदर बैठे थे तो नीचे तो आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 80 आपके नंबर है। मान लीजिएगा कि आप 80वें नंबर पर ही है तो 80वें नंबर के ऊपर से ये इसका 80 हो जाएगा और 100 का 100 होके आपके ये कट जाएंगे। अगर आप टॉप पर है उस शिफ्ट के अंदर तो आपका परसेंटाइल बेसिस ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। मैं आपको आगे स्लाइड के अंदर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला समझना है कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला काम करता है। ऊपर आप लोगों को लिखना है कि आपके नंबर और कितने कैंडिडेट के और नंबर आ रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग आपसे कितने कम बच्चों के जो है आपसे जितने नंबर है उससे कम कितने लोगों के नंबर आ रहे हैं। साथ साथ में अपोन के अंदर लिखना है टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर शिफ्ट इंटू के अंदर 100 करना है, आपका परसेंटाइल इसके अंदर निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इजी वे में अपन समझते हैं। अगर आप लोगों के लिए पिछली स्लाइड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी तो इसके अंदर अपन काफ़ी अच्छे से इसको समझने वाले हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर 3 शिफ्ट आप सभी लोगों के सामने ले ली है। ये शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी जिसके कारण कैंडिडेट मात्र 78 मार्क्स तक ही पहुंच चुका, जो इस शिफ्ट का टॉपर था। सेकंड जो शिफ्ट आप लोगों के सामने है वो थोड़ी सी मॉडरेट थी जिसके कारण टॉपर के 86 आए हैं, और जो फर्स्ट शिफ्ट आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर काफ़ी ईजी होने के कारण टॉपर ने 90 तक स्कोर इसके अंदर कर लिया है। अलग अलग रो मार्क्स के आधार पर अपन परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन करेंगे। पहले ही एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, जब आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा तो दूसरी शिफ्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट के आधार पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन और आपके परसेंटाइल मार्क्स का निर्धारण किया जाने वाला है। इसको अपन थोड़ा सा इस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि पहला जो कैंडिडेट है उसके हर बार आपको परसेंटाइल स्कोर 100 देखने को मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो। ये किस प्रकार से निकलता है, जैसा कि अभी अपन ने फॉर्मूले में देखा था कि किस प्रकार से परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं। उसमें जो पहली लाइन लिखी होती है वो लिखी होती है कि आपके नंबर के बराबर कितने कैंडिडेट है और आपके नंबर से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर नीचे हैं, यानी कि आपसे कम कितने कैंडिडेट के नंबर है। तो इसके अंदर अपन ने 10 कैंडिडेट को लिया है। टॉपर के मार्क्स 90 है, मार्क्स के बराबर किसी और के नंबर नहीं है, यानी कि 10 के 10 कैंडिडेट इसके अंदर ऊपर आ जाएंगे। 9 तो ये नीचे वाले आ जाएंगे 88 से लेकर 60 तक वाले, और एक वो खुद आ जाएंगे। किसी और बंदों के भी नंबर होते के 11 12 13 ये जितने भी कैंडिडेट होते उतने आ जाते हैं, लेकिन
टॉप कैंडिडेट जितना होता है उतने ही उसके नीचे बच्चे होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अभी तो आपके सामने 10 कैंडिडेट है, लेकिन जब आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं तो आप सभी को पता है कि लाखों की संख्या में एक एक शिफ्ट में बच्चे बैठते हैं, तो वहां पर परसेंटाइल बेसिस का जो अंतर है वो यहाँ जो जितना आप लोगों को दिखने वाला है उतना नहीं दिखता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 90 या फिर 90 से कम आ रहे हैं। टोटल अपीयर स्टूडेंट कितने हैं इस शिफ्ट के अंदर, तो वो भी 10 है, जैसा कि आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। इंटू आप लोगों को करना है 100 से 10 कट जाएगा और ये 100 आप लोगों के सामने बचेगा। तो टॉपर का परसेंटाइल हर बार इसी तरीके से निकाला जाता है। अब सेकंड स्टूडेंट का देख लेते हैं कि 88 मार्क्स वाले का किस प्रकार से निकालेंगे। जो इस 10 कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर रो मार्क्स के आधार पर सेकंड नंबर पर आ रहा है, उसका अपन परसेंटाइल मार्क्स किस प्रकार से निकालेंगे। तो अपन को 88 से अभी किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है कि 88 कितने बच्चों के हैं, तो अपन ने देखा 88 सिर्फ एक बच्चे के 88 हैं। 88 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों के 88 से कम नंबर है। यानी टोटल कैंडिडेट कितने हो गए जिनके 88 या 88 से कम नंबर है, तो वो हो गए 9। टोटल अपीयर स्टूडेंट कितने हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, तो वो 10 है। और इसको अपन इस प्रकार से गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 90% अपने पास में आ जाएगा। तो सेकंड जो कैंडिडेट है उसका परसेंटाइल स्कोर कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग शिफ्ट के अंदर परसेंटाइल बेसिस स्कोर जो है वो निकाला जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 100% परसेंटाइल बेसिस में स्कोर बढ़ने वाला है। जो पिछला नॉर्मलाइजेशन होता था वो भी आपके पेपर के डिफिकल्टी के लेवल पे होता था कि किस प्रकार का आपका पेपर हार्ड आया है, इजी आया है, उसी के आधार पर आपके नंबर बढ़ाए जाते थे। यहाँ जो मैंने 3 शिफ्ट आप सभी लोगों के सामने ली है, इन 3 शिफ्ट के अंदर आप लोग मेन तौर पर ये देखेंगे कि जो पहली शिफ्ट थी उसका पेपर थोड़ा सा ईजी था, जिसके कारण जो टॉपर है उसके 90 के अराउंड नंबर बन रहे हैं। सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट और तीसरा शिफ्ट काफी हार्ड था। अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि काफी नंबर बढ़ने वाले हैं, तो इस चीज को आप इसके अंदर देखिए कि जो टॉपर है उसके 90 है और वो 100% नॉर्मलाइजेशन है, और तीसरी शिफ्ट का जो टॉपर है उसके 78 है और उसके बावजूद भी उसके 100% नॉर्मलाइजेशन है। यानी कि नंबर एक साइकोलॉजिकल तौर से आप लोग देखोगे तो नंबर यहां पर आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब 78 और 90 को आप कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों का परसेंटाइल स्कोर 100 के पास में जा रहा है, तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां निश्चित तौर पर 12 से अधिक नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ये तो अभी आप लोगों के सामने 10 बंदों का आंकड़ा है, जब आप लोग आगे इसके अंदर जाएंगे तो आप लोगों को और भी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यानी कि परसेंटाइल बेसिस के अंदर भी आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर कट ऑफ का निर्धारण किस प्रकार से होगा, सबसे मेन बात यह है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के अंदर परसेंटाइल स्कोर निकाल दिया गया है। अब आप लोगों की सारी शिफ्टों का इसके अंदर रोल रहने वाला है। परसेंटाइल बेसिस जब निकाला जाएगा तो पर्टिकुलर आपकी शिफ्ट का निकाला जाएगा, बार बार बता रहा हूं, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ बनेगी तो पर्टिकुलर उस जोन की जितने भी शिफ्टें थी उसके सभी टॉपर्स को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिएगा किसी 16 बंदों को इसके अंदर शामिल करना है, 16 अगर 16 कैंडिडेट है किसी जोन के अंदर और वहां पर लेना है, इस प्रकार का ये आया है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, जितने भी शिफ्ट हुई है उन सभी शिफ्ट के परसेंटाइल मार्क्स जितने भी कैंडिडेट के हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में लिख दिया जाएगा। जो टॉपर होंगे सबसे ऊपर और उनके बाद में घटते हुए क्रम में जो नीचे की तरफ आते रहेंगे। अब कट ऑफ का निर्धारण हमेशा की तरह किया जाएगा कि जहां पर जैसा कि मान लीजिए ये 100 लिखा, फिर 90 लिखा, फिर 88 लिखा, फिर 87 लिखा, इस प्रकार से आप लोगों के डिसेंडिंग ऑर्डर में जो परसेंटाइल मार्क्स है उनको लिख दिया। अब जहां पर ये 16 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे वो आप वाली है, ये चीज तो आप सभी को समझ में आती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसा कि अपन ने अभी देखा कि 16 बंदों को लेना है, तो आप लोग इस चीज को इतना सा देख लीजिएगा कि 5 से 15 हो गए, और अगर 16 बंदा, अब 15 यहां तक तो ये सारे कैंडिडेट आ गए 60 तक, लेकिन अब 16 बंदा लेना है, क्योंकि यहां तक 15 बंदे हो चुके थे, 16 बंदा लेना है, तो 16 के लिए यहाँ पर 75 का पर आप जब भी जाओगे तो परसेंटाइल बेसिस के आधार पर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बनने वाली है आप लोगों की। तो परसेंटाइल में इसके तो 50 है, इसके भी 50 है और इसकी भी 50 है, तो यहाँ इन 3 कैंडिडेट्स में किसको चांस मिलेगा, इसके लिए रेलवे ने अपना प्रावधान कर रखा है, और उसके अंदर बताया गया कि जिसकी भी एज ज्यादा होगी उस बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर किसी की एज भी समान है तो अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर जिसका नाम पहले आएगा A to Z में, उसको इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसके अंदर देखने को चलने वाली है, और इस प्रकार से आप लोगों का जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है वो इसके अंदर होने वाला है। यानी इसके अंदर भी नंबर बढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर इस बार जो मेन रोल रहने वाला है वो 3 पॉइंट इसके अंदर रहने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि आपकी शिफ्ट के अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार के थे, दूसरा है कि उसके अंदर अटेंडेंस किस प्रकार की रही थी, और पेपर का लेवल आपको इसके अंदर जरूर देखना है कि आपके एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा था। ये तीनों चीजें अगर आपके फेवर में है तो आप लोग 10-12 नंबर छोड़िए, आपके 20 से भी ज्यादा नंबर इसके अंदर परसेंटाइल बेसिस के अंदर भी बढ़ाए जा सकते हैं और बढ़ते हुए दिखेंगे आप लोगों को निश्चित तौर पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो समझ में आ गई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।